हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राम राम। मैं मनोज सैनी आपका होस्ट एंड दोस्त स्टडी पॉइंट 9 पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने आज मैथ का एक टॉपिक लेके आया हूं। आज से हम मैथ के जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम के अंदर आते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हम आज गणित के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बेसिक वाली प्रश्नावली, जिसका नाम है सरलीकरण। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सरलीकरण। आप स्कूल टाइम के अंदर बहुत पढ़े होंगे इस प्रश्नावली को, जोड़ बाकी गुना भाग को। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कंपटीशन लेवल की आपको जो देखने को मिलती है मैथ, वो अलग होती हैं, और आप जो स्कूल टाइम में होती हैं वो अलग होती हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो जल्दी से जल्दी चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको आज जो रामनिवास मथुरिया वाली बुक होती है, रामनिवास मथुरिया वाली बुक होती है, जो मथुरिया, जिसका नाम है मथुरिया कॉन्सेप्ट है, उसको मैं आपको आज करवाने जा रहा हूं। तो आप इसमें से यदि आपके पास ये बुक है तो इसके क्वेश्चन भी आज आप साथ साथ में आप बुक ओपन कर लीजिए। और आज मैं सरलीकरण के अंदर पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा जो टाइमिंग है सेशन का, वो आपको किस भाग में डिवाइड मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मिलती है आज से सुबह 7 बजे आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स मिल जाएगी। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे करंट अफेयर्स करवाया जाता है। जो करंट अफेयर्स हैं जिसके अंदर हम टॉप 10 क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन इसके हर ऑप्शन के हम इसके अंदर चर्चा करते हैं। आप यहाँ से 10 इंटू 4 कर सकते हो। इससे आपके 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। प्लस एक क्वेश्चन से हम 5 स्टैटिक जीके लेते हैं, तो इसका मतलब 10 इंटू 5 50 क्वेश्चन, कुल मिला के 90 से 100 क्वेश्चन बन जाते हैं, जो हम इसके अंदर करवाते हैं। ठीक है। और दूसरी क्लास होती है आपके अब जो होगी वो डेली 11 बजे से होगी। 11 बजे से आपके होगी, वो होगी आपके साइंस की क्लास। कौन सी? साइंस की क्लास। और साइंस के अंदर बायोलॉजी पढ़ेंगे। उसके अलावा अब आपको शाम को एक 6 बजे देखने को मिलेगी। कौन सी क्लास? आपको ये मैथ वाली क्लास। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये शाम को 6 बजे मैथ वाली क्लास देखने को मिल जाएगी। और बीच में आपको पॉलिटी के जो सेशन चल रहा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज सेशन की शुरुआत के अंदर हम पढ़ेंगे गणित, और गणित के अंदर, मैथ के अंदर हम पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे हम आज सरलीकरण। मैं आपको बेसिक रूप से आपको ए से स्टार्ट करूंगा, 0 से स्टार्ट करूंगा, ए से स्टार्ट करूंगा, जेड तक ले जाऊंगा, और 0 से स्टार्ट करूंगा और अनंत तक ले जाऊंगा। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और आज हम सरलीकरण पढ़ने जा रहे हैं। और सरलीकरण के अंदर बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आप पढ़ोगे, जिसके अंदर यूट्यूब के अंदर ऐसा कोई नॉर्मल स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पे जोड़ बाकी गुणा भाग, कोई भी कंपटीशन के अंदर आने के बाद कोई भी जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं सिखाता है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। क्योंकि सभी यही सोचते हैं कि जोड़ बाकी गुणा भाग पहले से आते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जो बहुत कमजोर हैं, उनके लिए मैं यहाँ एक ये सूत्र लेके आया हूँ, रामायण सूत्र लेके आया हूँ, जो है स्टडी पॉइंट 9। क्या है? स्टडी पॉइंट 9। ये है रामायण सूत्र। ठीक है, यहाँ पे आपको रामायण सूत्र मिलेंगे। तो सबसे पहले हम सरलीकरण की शुरुआत करते हैं। एक नॉर्मल एक सूत्र है, उसको याद रख लीजिए। उस सूत्र के ऊपर पूरी आपके मैथमेटिक्स टिकी हुई है। उस सूत्र के ऊपर आपके पूरी मैथमेटिक्स टिकी हुई है। देखो कैसे। आपको यदि यहाँ पे जोड़ करनी हो, तो भी आप यहाँ पे क्या करोगे? मैथ का ये कॉन्सेप्ट है, आपको पूरी मैथ के अंदर जोड़ करनी पड़ेगी, बाकी करनी पड़ेगी, गुणा करना पड़ेगा, और आपको भाग करना ही पड़ेगा। और आपको इसी प्रकार की संख्या देखने को मिलेगी। किसी संख्या के ऊपर यहाँ पे आपको बार देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको किसी संख्या का के
और का, के, की, ये आपको देखने को मिलेगा, से देखने को मिलेगा, आपको प्रतिशत देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे कॉन्सेप्ट आपको मैं चर्चा करूंगा, ठीक है ना। तो इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस सरलीकरण के अंदर, ठीक है दोस्तों। चलो सेशन की बिना देरी किए हम सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत के अंदर हम पढ़ेंगे सरलीकरण, और सरलीकरण के अंदर एक आपको नॉर्मल आपको एक सूत्र याद रखना होगा, एक सूत्र आपको याद रखना ही होगा, एक सूत्र याद रखना ही होगा आपको। मैं आपको उस सूत्र को याद कराने की मैं आपको गारंटी लेता हूं। आप यहाँ पे याद रखेंगे VBODMAS, आपको यह सूत्र याद रखना है, VBODMAS, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो कैसे, BOD बॉडी, BOD बॉडी, MAS मास, इस बॉडी के अंदर मास, ठीक है। BOD बॉडी, BOD बॉडी, MAS मास, तो इसके अंदर मास है, बॉडी के अंदर मास है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, V बोर्ड मास, क्या हो जाएगा, V बोर्ड मास। V इसके अंदर साइलेंट रहता है। आप ऐसे याद कर लो, V नाम का एक लड़का है जिसके बॉडी के अंदर मास है, इसका मतलब वो बलशाली है, ठीक है। ये आपको ये सूत्र तो याद हो गया होगा, मैं आशा करता हूं आपसे कि ये सूत्र याद हो गया होगा, ठीक है। चलो अब हम इस सूत्र की क्या करते हैं, रामलीला खत्म करते हैं। क्या करते हैं, रामलीला इस सूत्र की खत्म करते हैं। और इसकी रामलीला के अंदर देखो, वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है बार। क्या होता है, बार। जैसे कोई दो अंक दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं 2 -1 +3, और आपको यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे माना कि यहाँ पे बार दी हुई है। क्या दी हुई है, यहाँ पे आपको बार दी हुई है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको इस जो बार दी हुई है उसको सोल्व करना है। आपको जो ये बार दी हुई है उसको सोल्व करना है, मतलब 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पे माइनस, और ये हो जाएगा 2। उसके बाद आगे प्रोसेस करना है, और यहाँ पे जैसे 2 प्लस के हैं और 4 माइनस के हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये तो हुआ। अब सर आप पूछोगे, सर ये तो माइनस प्लस तो कैसे ही करेंगे, तो कितने आएंगे। चलो मैं आपको बार का दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे यहां दे दिया मैंने 5 × 3 - 2, और आपको यहाँ पे मैंने बार दे दी, आपको मैंने यहाँ पे बार दे दी। तो आपको यहाँ पे पहले सोल्व क्या करना है, गुणा सोल्व नहीं करना है, गुणा सोल्व नहीं करना है। आगे मैं बताऊंगा आपको जोड़, बाकी जोड़, और यहाँ पे जोड़ और बाकी से पहले आपको गुणा करना है। लेकिन यदि बार आ जाए, किसी संख्या के ऊपर बार आ जाए, तो उस बार को सबसे पहले आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 3 - 2, मतलब 5 × 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपके करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। आया आपको ये बार वाला कॉन्सेप्ट समझ में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो ये वाला मैं आशा करता हूं आपको ये बार वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वाला होगा कि बार किस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद यहाँ पे आया है बी, और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट का मतलब होता है बॉक्स। क्या होता है, बॉक्स। मैं आपको आर्ट्स वाले स्टूडेंट, मेरी जो क्लास है आर्ट्स वाले स्टूडेंट को समर्पित है, क्योंकि मैं खुद किससे हूं, आर्ट्स से हूं, ठीक है ना। मैं खुद आर्ट्स से हूं, इसलिए आर्ट्स वाले को ये क्लास समर्पित है। आप मैथ का जो डर है आपके अंदर, मैथ का जो डर बना हुआ है, आपके जो भूत बना हुआ है, उसको निकाल दीजिए, और आपको मैथ चुटकियों के अंदर मैं सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। बी का मतलब है बॉक्स। क्या है, बॉक्स। और बॉक्स होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन कौन से, एक होता है इस प्रकार का, आपने देखा होगा, एक इस प्रकार का बॉक्स देखा होगा, ठीक है। एक आपने इस प्रकार का बॉक्स देखा होगा, किस प्रकार का, इस प्रकार का बॉक्स देखा होगा, और एक आपने इस प्रकार का बॉक्स देखा होगा। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के बॉक्स होते हैं। कितने प्रकार के बॉक्स होते हैं, 3 प्रकार के। तो सबसे पहले आपको ये छोटे वाला बॉक्स सोल्व करना है। क्या करना है, छोटे वाला बॉक्स सोल्व करना है।
उसके बाद आपको क्या करना है, ये मंजिला वाला बॉक्स सोल्व करना है। क्या करना है आपको, ये मंजिला वाला बॉक्स सोल्व करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे बड़े वाला बॉक्स सोल्व करना है। क्या करना है, बड़े वाला बॉक्स सोल्व करना है। ठीक है, चलो आया समझ में दोनों। ठीक है, चलो आगे देखो, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है और ओ का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है, इंग्लिश के अंदर तो आपको लिखा मिलेगा ऑफ, और हिंदी के अंदर यदि आप देखोगे तो यहाँ आपको मिलेगा का, के, से, इस प्रकार के शब्द मिलेंगे। जैसे 2 का 5% क्या है, आपको इस प्रकार से मिल जाएगा 2 का 5% क्या है, तो इसका मतलब है 2 × 5/100, प्रतिशत का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 से यहाँ पे 1 जीरो से कट जाएगा तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो 2 का 5% है उसके आगे यदि मैं दे दूं +3, यहाँ पे दे दिया मैंने +3, तो अब क्या हो जाएगा, तो अभी आपको यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि ये प्लस माइनस बाद की बात है। आपको यहाँ पे क्या करना है, का पहले सोल्व करना है। क्या करना है, का पहले सोल्व करना है। सर आप तो यहाँ पे प्लस पहले बता दिया ना, मैंने क्या बोला है, यहाँ पे जो बार है ये बार है, ये बार सोल्व हो रही है। पहले क्या हो रही है, सोल्व, बार सोल्व हो रही है। अब इन सभी का एक साथ ही देखो, 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्सेप्ट के अंदर पूरी मैच चलती है। ठीक है, और सातों कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको एक ही क्वेश्चन दूंगा जिसके अंदर सातों कॉन्सेप्ट लगेंगे। ठीक है, वो करवाऊंगा, आपको पता चल जाएगा आपको पहले क्या सोल्व करना है, बाद में क्या सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो यदि आपके ये आ जाए तो भी आपको क्या करना है, 2 × 5/100 ये सोल्व करना है, उसके बाद +3 करना है। ये हो गया, इसके बाद +3 करना है। ठीक है, चलो आगे होगा समझ में। अब इसको तो आप सोल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या लेंगे हम, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, 1 लेंगे, और 1 लेंगे, इसका लेस से भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा तो 10 का यदि भाग 10 में देंगे तो एक बार जाएगा, और 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 का भाग 10 के अंदर देंगे तो 10 बार जाएगा, और 10 × 3 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 31/10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 31/10 यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलो आपके ये का वाला कॉन्सेप्ट सोल्व हुआ, दिमाग से निकला। चलो देखो यहाँ पे लिख देता हूं, 2 का 5%, इसका मतलब है 2 × 5/100। ठीक है, तो यहां से आप सोल्व करोगे तो यहाँ आपको आ जाएगा 1/10। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है डी। आगे आपको देखने को क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है। डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है भाग। क्या होता है, भाग होता है। क्या होता है, भाग। और आपको अब यहाँ पे कोई देखने को मिल जाए भाग, तो भाग यह देखने को मिल जाए भिन्न, जैसे 5/3। अब ये क्या है, 5/3, इसका मतलब है 5/3 है। क्या है, 5/3 है। तो आपको उसके बाद क्या करना है, ये भिन्न वाली या फिर भाजक वाली संख्या को सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, m का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे 2 × 3 दे दिया तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सोल्व, गुणा करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस और माइनस है, इसको कहीं पे भी आप सोल्व कर सकते हो, साथ में या बाद में, इन दोनों को आप कहीं पे कर सकते हो, या प्लस कर सकते हो पहले या माइनस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, प्लस वाली संख्या प्लस वाली होगी, माइनस वाली संख्या माइनस की होगी। जैसे अभी हमने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ की जैसे माइनस का 4 है तो ये माइनस की 4 है, और ये यहाँ पे कुछ ही नहीं है तो मत नहीं है तो प्लस के, तो ज्यादा कौन है, तो 4 इसमें से इस ये गए, और किसके ज्यादा है, माइनस के कितने ज्यादा है, 2 है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। आगे ये तो पूरा सूत्र समझ में। चलो एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट के अंदर इन्हीं पर जो बने हुए क्वेश्चन है उनकी चर्चा करते हैं। चलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलो ले लिया होगा। चलो अब मैं जो मथुरिया के अंदर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसके ऊपर चलता हूं, और सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दो डायरेक्ट ही। क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है 3 प्लस मंजिला कोष्टक, उसके बाद यहाँ पे मंजिला कोष्टक के बाद 8, यहाँ पे छोटा कोष्टक 8 - 5 प्लस 4 -2 कोष्टक बंद
प्लस यहाँ पे छोटा कोष्टक 2 प्लस 8/13, उसके बाद इसका कोष्टक बंद हो गया और ये कोष्टक यहाँ पे बंद हो गया। इसको सरल कीजिए, क्या कीजिए, को सरल कीजिए। ये क्वेश्चन है, सरल करो। तो आप एक बार उस सूत्र लगा के कोशिश करो, उसके बाद में करवाता हूं। 1 मिनट के अंदर आप इसको एक बार सोल्व करो, उसके बाद में करवाता हूं। तो आप कोशिश की होगी, चलो मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूं सॉल्व। तो देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ पे देखना है किसी के ऊपर बार है या नहीं है। क्या है, बार है या नहीं है। तो यहाँ पे मुझे कहीं पे भी बार दिखाई नहीं दे रही है, बार नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद मैंने आपको बताया है वी बोर्ड मास, मतलब बी का मतलब है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या बोला है, यहाँ पे सबसे पहले होगा छोटे वाला, ठीक है ना, छोटे वाला जो कोष्टक है, बॉक्स है, वो वाला सोल्व होगा। तो देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं 3 प्लस, यहाँ पे ये बड़ा मंजिला है तो मंजिला हमें सोल्व नहीं करना है, पहले ये जो छोटे छोटे हैं इनको क्या कर लेते हैं, हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे 8 - 5 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। इसके बाद प्लस 4 - 2 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। उसके बाद प्लस इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे सोल्व करना है, प्लस में दिया हुआ है बीच में, और इसको साथ में सोल्व करना है, क्योंकि इसको ये जो मिश्र बिन है उसको क्या बनाना है, हमें उसको हमें सरल बिन के रूप में बनाना है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। और यहाँ पे देखो जैसे 13 ले लिया हमने लेस पे, और 1 का भाग यदि 13 के अंदर देंगे तो 13 1 कम 13। उसके बाद इसको ऊपर वाली संख्या से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। देखो ये तो लेना आता होगा, यदि नहीं आता है तो क्या करना है, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें से दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, यहाँ पे 1 लो, और इनमें दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, ये है, तो इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यदि यहाँ पे 1 है तो, यदि यहाँ पे 2 होते तो हमें 13 × 2 करते, 13 दूना 26 हो जाता है। ठीक है, लेकिन और इसका लेस पे लेते हैं, LCM लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और LCM निकालना मैं भी आपको सिखा दूंगा। ठीक है, चलो तो 13 हो गया। उसके बाद 1 का भाग यदि इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 13 बार जाएगा, और 13 इंटू यदि मैं 2 करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 13 × 13 एकम 13, और 13 दूना 26, ये हो गया 26। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो प्लस दिया हुआ उसको मैं यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ। उसके बाद मैं 13 का भाग 13 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और 1 × 8 कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब इसको मैं यदि जोड़ दूं तो 26 + 8 कितने होते हैं, 34 होते हैं। कितने होते हैं, 34 होते हैं। तो यहाँ पे 34/13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 34/13 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 34/13 लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ, 34/13 यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो ये हुआ कुछ सोल्व। ये क्या हुआ है यहाँ पे। अब देखो अब क्या बचा है यहाँ पे हमारे पास, उसके बाद बचा है मंजिला कोष्टक। क्या बचा है, मंजिला कोष्टक बचा है। अब इस मंजिला कोष्टक को सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखा दे रहा है, आप इसको छोटे रूप में भी लिख सकते हो। कैसे, देखो कैसे, देखो यहाँ पे आप अभी यहाँ पे लेसे पे 13 लोगे, 13 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 13 एकम 13, फिर यहाँ पे 13 को 3 से मल्टीपल करोगे। तो इससे बेटर है आप एक फॉर्मूला अपनाइए। यहाँ पे जो बड़ी है, यहाँ पे संख्या क्या है, यहाँ पे बड़ी है, तो आपको देखो यहाँ पे लिखना है 3, फिर यहाँ पे देखो मंजिला कोष्टक, फिर देखो 3 + 2 प्लस यहाँ पे देखो 13 का भाग इसमें। यदि आप डायरेक्ट इसको भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करना है, देखो यहाँ पे यदि भाग डिवाइड करोगे इसको तो 13 के 13 दूना 26। ठीक है, 2 यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा पीछे 13 एकम 13, 13 दूना 26, तो 8/13 बचेगा। आपको देखो यहाँ पे जो दी हुई है वही आ रही है ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो दिए वही आ रही है। ठीक है, एक तो कॉन्सेप्ट ये है, देखो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब इसको भी आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। कैसे, इसका जो लेसे पे लेके उसके बाद इसमें गुणा करके। ठीक है, एक दूसरा है, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, 3 2 5 6 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 + 8/13।
और यहाँ पे है 3 प्लस और ये यहाँ पे कोष्टक है। अब ये इस कोष्टक का कोई मतलब ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको कोष्टक को हटा देता हूँ। क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ कोष्टक को। देखो ये बीच वाली लाइन किसके सेम हो गई, इसके सेम हो गई। अब ये क्यों लिखी मैंने, तो देखो ये इसलिए लिखी ताकि आपको जो बिन बनी है वो यहाँ पे क्या हो, से आपको पता चल जाए ये बिन कैसे बनी। तो 2 + 8 बटा 13, 2 + 8 बटा 13, इसको मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो इसको मैं बीच में से हटा ही देता हूँ। ठीक है, यदि आप चाहो लेस पे लेना तो यहाँ पे 13 लेस पे ले सकते हो, उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 लिख दो, उसके बाद 1 का भाग 13 को अंदर दोगे तो 13 बार, 13 × 3 39। देखो यहाँ पे 39 प्लस यहाँ पे 1 बार जाएगा और 13 दूना 26, और फिर यहाँ पे 13 एकम 13 और 13 तो ऊपर क्या बचा है, 34 बचा है। ठीक है, इनको जोड़ दो और उसके बाद वापस 13 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे बेटर है ये कर लो। देखो ये करोगे तो देखो 7 और 3 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 10 और यहाँ पे हो जाएगा 8 बटा 13। क्या हो जाएगा 8 बटा 13। अब इसको सरल बिन में बदलो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 मान लो और यहाँ पे 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और 13 इंटू देखो यहाँ पे 1 का भाग 13 के अंदर 13 बार, और फिर देखो 13 × 10 कितने हो जाएंगे 130 प्लस 8, 13 एकम 13 और ऊपर 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 138 बटा 13। क्या आ जाएगा 138 बटा 13 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो चलो आगे समझ में आएगा आपका। या तो ऑप्शन के अंदर ये हो सकता है या आपके ऑप्शन के अंदर ये हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी आपके अंदर ये ऑप्शन के अंदर हो तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, वरना आपके ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन 2 नंबर है 1 सही 3 बटा 4, 1 सही 3 बटा 4 माइनस यहाँ बड़ा वाला कोष्टक, और फिर है 3 सही 1 बटा 8 भाजक, यहाँ पे उसके बाद है मंझला कोष्टक 6 माइनस छोटा कोष्टक 2 सही 3 बटा 4, फिर है माइनस 11 बटा 12, और ये छोटा वाला कोष्टक बंद, ये बड़ा मंझला कोष्टक बंद, और ये बड़ा कोष्टक बंद। इसको क्या करना है, सरल करना है। इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो एक बार इसको वीडियो को यहीं पे रोक के आप यहाँ पे इसको एक बार सोल्व करो जल्दी से उसके बाद मैं करवाता हूं। चलो मैं आपको यहाँ पे अब सोल्व करवाता हूं। देखो कैसे सोल्व करना है, तो मैंने पहले ही बताया आपको यहाँ पे कि पहले क्या करना है, यहाँ पे कोई बार हो तो उसको सोल्व करना है। यहाँ पे कोई बार दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है, कहीं पे दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अब बी मतलब ब्रैकेट करना है। ब्रैकेट सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको छोटे वाला ब्रैकेट सोल्व करना है। छोटे वाला कहीं पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ आपको इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के बाद आपको मंझला वाला सोल्व करना है, उसके बाद आपको बड़े वाला सोल्व करना है, और उसके बाद में ये पूरी को सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसको तो मैं सेम टू यहाँ पे लिख दूं, और इसको चेंज करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बाहर है, साइड में है मतलब। ठीक है ना, इस कोष्टक से बाहर है, तो आप इसे सोल्व कर लो। 4 एकम 4, 4 और 3 7 बटा 4। अब इसको भिन्न को यदि आप सोल्व करना चाहते हो, आपको यदि भिन्न भी सोल्व नहीं करनी आ रही है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 सही 3 बटा 4, तो हमेशा इसको, ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। कैसी भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। कैसी है, मिश्रित भिन्न है। इसको हमें बदलना है सरल भिन्न के अंदर, इसको बदलना है सरल भिन्न के अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको इससे क्या करना है, मल्टीपल करना है। इसको इससे मल्टीपल करना है, मतलब 4 × a क्या हो जाएगा 4, और जो ऊपर वाली संख्या है उसको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो इसका मतलब 4 + 3 बराबर क्या हो जाएगा 7, और वापस इसको जो नीचे है उसको नीचे लिख देना है। इसका मतलब ये हो गई आपके सोल्व। क्या हो गई, सोल्व हो गई। तो आपको यहाँ पे क्या हो गया, 7 बटा 4 आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे 2 माइनस, और उसके बाद ये बड़ा वाला कोष्टक लगाओ। अब इसको भी चेंज कर दो,
देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 इंटू 3 24, 24 और 1 कितने हो जाएंगे 25। तो यहाँ पे आ जाएंगे 25, 25/8। ठीक है, बाद में यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइड, तो यहाँ पे आप लिख दो डिवाइड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मंजिला कोष्टक, ये मंजिला कोष्टक लगा दो। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ 6 और माइनस दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इसको अंदर वाले को, छोटे वाले कोष्टक को सोल्व करना है। छोटे वाले कोष्टक को सबसे पहले इसको क्या करना है, भिन्न को साधारण रूप में लिखना है। अब भिन्न को साधारण रूप में लिखने के लिए देखो 4 दूनी 8 और 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11, कितने हो जाएंगे, इसको अंदर लिखो 11/4 माइनस यहाँ पे क्या है 11/12, क्या हो जाएगा 11/12, ये आपके यहाँ पे दी हुई है। अब देखो मैं इसको बिना छेड़े ओनली फॉर पहले इसको सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, हमारे क्या है यहाँ पे बोर्ड की कमी है, छोटा बोर्ड है, इसलिए यहाँ पे आगे इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे भी सोल्व कर देता हूँ। जैसे हम इस यहाँ पे क्या लेंगे, इसको लेंगे यहाँ पे लेसे पे, और लेसे पे मैंने क्या बोला है, इनका लेसे पे लेने के लिए यहाँ पे क्या है बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या के अंदर कैसे है, जैसे 4 लिख दो और 12 लिख दो, या दोनों संख्या है, और उसका लेसे पे लेने के लिए यहाँ पे भाग दो, 2 का भाग दिया, इसके अंदर 2 बार जाएगा, इसके अंदर 2 का भाग 6 बार जाएगा, इसके अंदर 2 का भाग दो, इसके अंदर 1 बार जाएगा, इसके अंदर 3 बार जाएगा, इसके अंदर मैं 2 का भाग दूं तो नहीं सॉरी यहाँ पे 3 का भाग दूं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जब तक यहाँ पे नीचे 1 नहीं आ जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। तो देखो 2 दूनी 4 और 4 3 12, इनको गुणा कर दोगे तो आपके लेस से भी प्राप्त हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 12। ठीक है, चलो आगे होगा समझ में। अब देखो इसका भाग इसमें देना है, कितनी बार जाएगा 3 बार, 4 3 12, 3 बार, 3 इंटू 11 कितने होते हैं 33, क्या होते हैं 33। 12 का 12 में कितना बार जाएगा 1 बार जाएगा, और 1 इंटू 11 कितने होते हैं तो 11 होते हैं। अब देखो इसको यदि मैं सोल्व करूं तो 33 में से 11 गए कितने बचे 22 बचे, और यहाँ नीचे 12 बचे, तो इसको मैं पूरी को हटा के ये लिख सकता हूँ ना। चलो देखो इसको पूरी को मैं हटा सकता हूँ, इसको मैं पूरी हटा दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने 22/12। अब बताओ इस कोष्टक का कोई मतलब रहा क्या, नहीं रहा है, क्या रहा है कोई मतलब नहीं रहा है। ठीक है, चलो अब हमें क्या सोल्व करना है, ये मंजिला वाला कोष्टक सोल्व करना है, मंजिला वाला कोष्टक सोल्व करना है। और मंजिला वाला कोष्टक सोल्व करने के लिए देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैंने क्या मान लिया 1 मान लिया। तो इसका क्या है, अब देखो इसको मैं क्यों छेड़ू, ओनली फॉर मुझे इतना ही करना है। तो देखो यहाँ पे लिख लो 12, क्या आ गया लेसे पे 12 आ गया, इसका भाग इसमें 12 भाग 12 इंटू 6 कितने होते हैं 12 पने 60, 12 छकाने 72, क्या हो जाएगा 72, माइनस देखो 12 का 12 में 1 बार, और 1 इंटू 22 कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। तो 72 में से 22 गए तो पीछे कितने बचे, तो पीछे बचे हैं यहाँ पे 50, कितने बचे हैं 50/12। तो देखो मैं इस पूरे को हटा सकता हूँ ना, इस पूरे को हटा के ये लिख सकता हूँ ना 50/12, कितना लिख सकता हूँ 50/12 लिख सकता हूँ। ठीक है, चल अब इस जो ये आपको दिखाई दे रहा है इसका कोई मतलब रहा है क्या, नहीं रहा है, इसका कोई मतलब नहीं रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है, यहाँ पे दिया हुआ है भाग, क्या दिया हुआ है भाग। अब यदि गुणा होता तो आप डायरेक्ट इसको गुणा कर लेते, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है भाग, इस भाग वाले को क्या करना है हमें गुणा के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, आप ऐसा करो तो भी अच्छी बात है, वरना देखो आपको यहाँ पे लिखना है 25/8, और देखो भाग दिया हुआ है इसका मतलब बड़ा भाग। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है 50/12, क्या दिया हुआ है 50/12। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए देखो ये वाली इसके पास के अंदर जाएगी, ये वाली इसके अंदर जाएगी, और ये वाली इसके पास जाएगी, ये वाली इसके पास जाएगी, और किस में जाएगी मल्टीपल में जाएगी, किस में जाएगी मल्टीपल में जाएगी। ठीक है, देखो यदि मैं इसको यहाँ लिखूं 25 इंटू कौन सी जाएगी ये वाली जाएगी इंटू 12। ठीक है, बट्टा के अंदर 8 इंटू 50, 8 इंटू 50, तो ये संख्या बनेगी हमारे पास, कौन संख्या बनेगी ये संख्या बनेगी। अब यदि आपको इतना करना पड़ता है, इससे बेहतर है आप क्या करें, सीधा ही आपको यहाँ इस संख्या को उलट देनी है। क्या करना है, इस संख्या को देखो यहाँ पे क्या कर देना है मल्टीपल कर देना है, और इस संख्या को उलट देना है। 50/12 है, इसको लिख दो 12/50, यही तो है 12/50। क्या करना है उलट देना ओनली फॉर, और वहां पे भाग का चिन्ह है तो किस में कर दो गुणा कर दो। ठीक है, आ गया समझ में। चलो अब देखो 25 एकम 25, 25 दूना 50, 2 का इसमें कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। अब देखो 2 का इसके अंदर 3 बार, 2 का इसमें
4 बार, कितनी बार? 4 बार। तो हमें यहाँ पे प्राप्त क्या हुआ है? 3/4 प्राप्त हुआ है। किसके अंदर? इस बड़े वाले कोष्टक पूरे के अंदर हमें 3/4 प्राप्त हुए हैं। कितने हुए हैं? 3/4 प्राप्त हुए हैं। तो देखो इस पूरे को मैंने मिटा दूं और यहाँ पे क्या लिख दूं? 3/4। अब बताओ मुझे इस कोष्टक का कोई मतलब रहा है क्या? नहीं रहा है। तो इस कोष्टक को भी हटा दो। क्या कर दो? हटा दो। और यह बचा हमारे पास 7/4 माइनस 3/4। क्या बचा? 7 माइनस, देखो यहाँ पास में लिख देता हूं, यहाँ पे यही बचा हमारे पास। चलो अब ये बच्चा है तो इसको तो आराम से हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे? 4 का लहसे पे क्या होता है? 4 और 4 का लहसे पे 4 हो जाएगा। यहाँ देखो इसका भाग इसमें एक बार, और इसको मल्टीपल करेंगे 1 को तो यहाँ पे हो जाएगा 7। यहाँ पे 4 का भाग 4 में एक बार, 1 × 3 3। तो ऊपर क्या आया? 4, नीचे क्या आया? 4। 4 से 4 कट जाएगा, 0 नहीं आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब 4 का भाग 4 में देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है? 1 आया है। आया समझ में या नहीं आया है? आ गया। तो इसी प्रकार से बेस टू बेस, नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। ऐसी मैं आशा करता हूं, मैं कोशिश रखूंगा कि YouTube के इतिहास के अंदर नॉर्मल टू नॉर्मल मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊंगा और हाई से हाई लेवल तक क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो इसी प्रकार के 1-2 और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद मैं आपको होमवर्क के रूप में भी आपको 2 क्वेश्चन डेली के दूंगा। 2 क्वेश्चन डेली को होमवर्क के रूप में दूंगा, उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा वापस करूंगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन अगला है, यहाँ पे दिया हुआ है कि x का, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा? मतलब x का 20% का 10%, ठीक है, प्लस 5,000 का 2%, 5,000 का 2% का 2.5% बराबर 92.84। अब आपको यहाँ पे सोल्व करना है और इसको सोल्व करके क्या निकालना है? इसका मान निकालना है, x का। किसका मान निकालना है? इसका मान निकालना है कि x का 20% का 10% प्लस 5,000 का 2% का 2.5% बराबर 92.84 है। तो आपको यहाँ पे x का मान निकालना होगा, ज्ञात करना होगा। ठीक है, एक बार देख लेता हूं। x का 20% का 10% प्लस 5,000 का 2% का 2.5% बराबर 92.84 है। तो आपको यहाँ पे निकालना है x का मान। जल्दी से निकालो। चलो मैं आशा करता हूं आपने इसका मान निकाला होगा। यदि नहीं निकाला है तो आइए मैं निकाल के आपको बताता हूं कैसे निकाल पाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इससे, देखो यहाँ पे इसके बराबर कौन है? ये है टोटल। ठीक है, इसके अलावा ये पूरा एक साइड में है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है का, मतलब x का, मैंने क्या बोला है? का को पहले सोल्व करना है। मतलब x इंटू 20%, प्रतिशत का मतलब क्या है? मतलब आपको प्रतिशत जहां पे लिखा जाए उसके डिवाइड के अंदर 100 लिख देना है। क्या लिख देना है? 100 लिख देना है। अब यदि का साथ में हो तो उसको सोल्व करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है ना, तो उसको आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे का दिया हुआ है, वापस यहाँ पे का 10%। अब देखो यहाँ पे जो प्लस है ना, उसको हम बाद में सोल्व करेंगे। इस प्लस को बाद में सोल्व करेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद दिया हुआ इधर 5,000 का गुणा 2%, मतलब नीचे 100 का 2.5%, 2.5 और प्रतिशत के लिए यहाँ पे 100, और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 1 0 लग जाएगा। इसका मान हमें निकालना है बराबर के अंदर। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे निकालेंगे 92.84। क्या निकालेंगे? 92.84 कैसे है? चलो देखो ये मल्टीपल के अंदर है तो इसको मैं कैसे काट सकता हूँ? 0 से 0, 0 से 0 और 2 से यहाँ पे काट सकता हूँ मैं यहाँ पे 50 बार। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ हमें? x/50 प्राप्त हुआ। क्या हुआ? x/50
50 प्राप्त हुआ। उसके बाद यहाँ पे प्लस का प्लस, उसके बाद यहाँ पे देखो 1 2 3 0 से 1 2 3 0, ठीक है। उसके बाद देखो 25 से इसको 4 बार, 25 को इसके 4 बार, 2 को यहाँ पे 2 बार, ठीक है। तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ है 5/2, हमें यहाँ प्राप्त हुआ है 5/2 और इसके बराबर है 92.84। तो हम पॉइंट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं ऊपर वापस इसको मिटा के यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। देखो यहाँ प्राप्त हुआ हमें x/50 प्लस 5/2 और इसके बराबर हमें प्राप्त हुआ है 82.84/100, यही प्राप्त हुआ है। चलो देखो अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, लेस पे लेना है। और लेस पे हमेशा मैंने क्या बोला है, लेस पे लेंगे तो इसका कितना लेस पे आएगा, बड़ी वाली संख्या को देखो और उसके पास वाली संख्या को देखो। यदि उस पास वाली संख्या का भाग बड़ी वाली संख्या के अंदर जा रहा है, इसका मतलब वो बड़ी संख्या वाली क्या हो जाएगी, इसके अंदर लेस पे हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 50, 50 का 50 में एक बार 1 इंटू एक्स एक्स, प्लस 2 का 50 में 25 बार 25 इंटू 5 125 बराबर कितना हो जाएगा 92.84/100, 92.84/100। अब आपको पता होगा कि यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, या फिर बराबर वाली संख्या को हम काट सकते हैं। जैसे इसको 50 है तो यहाँ पे 100 है, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। और यदि मैं इसको यहाँ से काट सकता हूँ, इसको देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, यहाँ पे 4 बार गया 8 कर, एक बच्चा पीछे। यदि आप ऐसे नहीं काटना आता है तो यहाँ पे देखो 92.84 और इसके अंदर क्या भाग दो, 2 का भाग दो। देखो 2 का भाग इस 9 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 2 और इसका भाग इसमें 6 बार, ठीक है। 12 12 पूरा जब चला जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा। फिर हम आएगा यहाँ पे 8 पे, 2 का भाग 8 में कितनी बार, तो 4 बार, और उसके बाद यहाँ पे 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, उसके बाद 4 और इसका इसमें 2 बार। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, 46 42 ये प्राप्त हुआ यहाँ पे। तो मैं इसको पूरा को मिटा के यहाँ पे लिख सकता हूँ 46 42, क्या लिख सकता हूँ 46 42, क्या लिख सकता हूँ 46 42 प्राप्त यहाँ पे लिख सकता हूँ। और इसको मैं हटा देता हूँ, क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। चलो अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे 46 42 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे देखो x यहाँ पे प्लस में है 125, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 46 42 माइनस 125। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ है, 46 42 माइनस 125 प्राप्त हुआ है। तो हमें यहाँ पे घटाना है। तो देखो 46 42 में से यदि पहले मैं 100 घटा देता हूँ, देखो आप यहाँ पे है ना ऐसे मत घटाओ कि यहाँ पे मैंने 125 लिखा, 12 हुआ, इसके हासिल दिया, इसके बाद इसमें दिया 7 आया, ऐसे मत घटाओ। आप क्या करो, थोड़ा सा यहाँ पे कंपटीशन के अंदर आ गए हो तो आपको थोड़ा सा एक मेथड अपनाना है। कौन सा मेथड, देखो 46 42 में से यदि मैं 100 घटा देता हूँ तो यहाँ मुझे क्या प्राप्त हो जाता है, 45 42 प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, 45 42 प्राप्त हो जाता है। अब क्या बचा, यहाँ पे 25 बचा है। अब मैं इसको इसमें से 25 घटाता हूँ, इसमें से 25 घटाता हूँ। यदि मैं इसमें से 25 घटाऊंगा तो 25 से 42 तक जाऊंगा, कितनी दूरी है, मतलब देखो 5 30 30 और 12, मतलब 5 और 12 कितना 17। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे 45 17 प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 17 प्राप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है, यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन 3 या 4 जो क्लास आती हैं आपको उसको प्यार बनाए रखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो एक बेस्ट मोटिवेशन दीजिए हमें, और मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। आपके उस कमेंट की वैल्यू क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं, आपके उस कमेंट की वैल्यू है हमें क्लास कंटिन्यू रखने की शक्ति देगा। दूसरा, हम आपके उस कमेंट को इस बोर्ड पे लिख के सभी के सामने आपका नाम लिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।